महल जिसमें रावण रहा करता था और ये कभी सोने का हुआ करता था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल मैं हूं श्रीलंका में और श्रीलंका के मैं हूं अभी सिगिरिया नामक स्थान पे। तो आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूं रावण के महल में, जहां पे रावण रहा करता था। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं यहां से निकलने वाला हूं। रात में यहां पे रुका था, कल शाम को मैं यहाँ पहुँचा था। एक बार मैं ये होम स्टे आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत जगह पर होम स्टे बना हुआ है। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये है कलान होम स्टे और ये है इसका आगे जाने के लिए गली। और मेरा जो रूम है वो पीछे की तरफ है। यहाँ से देखो, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर अगर देखेंगे तो कोकोनट ट्री है और यहाँ से आगे मेरा इधर रूम है। और ये कुछ इस तरह का रूम है। कल जब मैं इसमें एंटर हुआ था तभी मैंने ये वीडियो क्लिप ली थी, क्योंकि आज तो रूम की हालत मैंने ख़राब कर रखी है। सारे में कपड़े वपड़े फैले हुए हैं। तो ये रूम मुझे मिला है $5 का। काफ़ी अच्छे मतलब प्राइस में मुझे यहाँ पे रूम मिल गया है और बिल्कुल शांति वाला वातावरण है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिगिरिया, जो लॉयन रॉक है वहाँ पे रावण की जो लंका है, रावण का जो महल है उस जगह पे। और ये यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है जो पीछे की तरफ है। तो रुकने की व्यवस्था यहाँ पे है। आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो होम स्टे यहाँ पे बुक करिए सिगिरिया में ही, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे होम स्टे हैं। यहाँ पे ये मेन रोड है, देखो वहाँ से मार्केट दिख रहा है ना, वो बस जो आ रही है। यहाँ से मात्र 100 मीटर नहीं आ पाया हूँ मैं। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ मिला है जिस पे लिखा हुआ है एंट्रेंस टू सिगिरिया लॉयन रॉक। तो चलिए इधर से हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। सफाई के मामले में श्रीलंका एक नंबर है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो पूरा कच्चा रोड है, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। ना आपको यहाँ पे पॉलीथीन मिलेगी, ना पानी की बोतल कहीं पे गिरी हुई मिलेगी। तो सफाई के नंबर में एक नंबर इसको बोलूँगा। अभी तो शायद मैं अकेला ही जा रहा हूँ, हो सकता है आगे और भी लोग आए हों, लेकिन यहाँ पे आने के लिए मुझे ये बताया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि दिन जितना होता जाता है, सूरज जितना चढ़ता जाता है, गर्मी यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो अभी 6:30 बजे मैं अपने रूम से निकल चुका। मैंने कहा अभी सूरज देवता भी नहीं निकले थे, मैं उससे पहले ही निकल गया हूँ। आज बादल भी हैं यहाँ पे, हो सकता है बारिश भी किसी टाइम पे हो सकती है, क्योंकि कल यहाँ पे जब मैं पहुंचा था तो बारिश होने लगी थी और काफ़ी देर तक यहाँ पे बारिश हुई। रावण के महल में एंट्री करने के लिए टिकट मैंने ले लिया है। टिकट मुझे पड़ा है यहाँ के 5,454 रुपये का। श्रीलंका के 5,454 रुपये यहाँ के पड़ा है। और वहीं पे अगर बात करें श्रीलंका वालों के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ श्रीलंका वालों के लिए है ओनली 100 रुपये का टिकट। तो एंटर करने के लिए हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ कुछ इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह का यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये है इसमें एंटर करने के लिए ये वाला। तो ये बताते हैं सुरक्षा की दृष्टि से उस समय ये इस नहर में मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिससे कोई भी दुश्मन इसके अंदर एंटर ना कर पाए। और ये इसका एक मेन एंट्रेंस द्वार होता था, जैसे अपने यहाँ पे जो किले वगैरह बने होते हैं सेम उसी प्रकार से है। और ये जो है ये हटा लिया जाता होगा उस समय में, क्योंकि ये उस समय लकड़ी का होगा। अभी तो ये यहाँ पे लोहे का लगा दिया गया है। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस, जिससे अभी हम एंटर करने वाले हैं। चलिए तब जब हमने इसमें एंटर किया है तो एंटर करने के बाद ही दोनों तरफ यहाँ पे और इस जगह पे कुछ जो मोनूमेंट है वो दिखाई पड़ते हैं। उस समय के महल रहे होंगे, जिसमें उस समय जो रावण के सैनिक वगैरह हुआ करते थे वो रहते होंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये अगर चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह के ये पुराने महल की नींव वगैरह हैं, जहाँ पे उस समय ये कमरे वगैरह बने रहे होंगे। ये और अगर आगे की तरफ देखेंगे तो शायद आप लोगों को वो जो दिख रहा है ना, वो चट्टान, रावण उस चट्टान पे रहता था। वहाँ पे पूरा एक साम्राज्य बना हुआ है। रावण जब माता सीता का अपहरण करके लाया था तो सबसे पहले उसने यहीं पे वो माता सीता को लेके आया था, और उसके बाद उनको फिर अशोक वाटिका ले जाया गया था। सबसे पहले जो माता सीता हैं वो यहीं पे आई थी। यही है रावण का सोने का महल। ऊपर अगर देखेंगे तो सिर्फ आपको एक चट्टान नज़र आ रही होगी, लेकिन इस चट्टान के ऊपर पूरा एक साम्राज्य बना हुआ है। ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का रावण का साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ से हो जाती हैं अब सीढ़ियाँ स्टार्ट, और ये जो देख रहे हैं आप रास्ता, ये है रावण के महल में जाने के लिए रास्ता, जो कुछ इस तरह का है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो चट्टानें हैं और बीच में यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये और ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी पुरानी हैं। सोचो उस समय जब रावण यहाँ पे रहा करता होगा तो किस तरह की शान और शौकत हुआ करती होगी यहाँ पे।
एक अलग सा ही एहसास हो रहा है यहाँ आने के बाद। देखिए ये जो मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं ना, ये उस समय पहले गुफा हुआ करती थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से बंद होगी उस समय पे ऐसे करके, अभी ये खुल गई है। और नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे की जो है वो ईंटों से बनी हुई डिज़ाइन है, ये जो आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से ये गुफा हुआ करती थी जो उस समय बंद थी, तो इसमें भी उस समय कोई ना कोई रहा करता होगा। यहाँ से उनका एंट्रेंस है जहाँ से हम ऊपर जाएंगे महल की तरफ। हो सकता है उस समय यहाँ पे जो सैनिक वगैरह हैं वो रहते होंगे। ये देखो यहाँ से ये एंट्रेंस है, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ये कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं, इधर ये बीच में पत्थर लगे हुए हैं और ये उस समय की ईंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों साइड में दो बड़े बड़े पत्थर हैं और बीच में इस तरह का कुछ रास्ता है ऊपर जाने के लिए। इस तरह की सीढ़ियों से चढ़ के मैं अभी ऊपर पहुँचा हूँ यहाँ पे। अब सोचो, अभी ये पूरा रॉक काट के एक इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, तो उस समय यहाँ पे कैसे लोग चढ़ते होंगे। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, फिर इसके बाद पूरा ये पत्थर पहाड़ काट के इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरे पीछे ये जो चट्टान आप लोग देख रहे हैं, यही है रावण का महल जिसमें रावण रहा करता था, और ये कभी सोने का हुआ करता था। इसके जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे जो गेट बना हुआ है, गेट के दोनों साइड ही पंजे बने हुए हैं जिसको लॉयन रॉक के नाम से जानते हैं। बताते हैं ये शेर के पंजे हैं, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लग रहा है। देखने में तो ये किसी पक्षी के पंजे लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह का है, ये देखो यहाँ से ये एंट्रेंस है और ऊपर इस तरह से जाना रहता है, और फिर ऊपर पूरा एक साम्राज्य बना हुआ है। चलिए तो फाइनली हम लोग चलते हैं और करते हैं एंटर रावण की लंका में जाने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ गेट के अंदर, और जा रहे हैं रावण का महल देखने के लिए जो कभी सोने का हुआ करता था। ये कुछ इस तरह की ये जो सीढ़ी हैं लोहे की, इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना होगा। और नीचे का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। ये देखो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इधर का, काफ़ी खड़ी चट्टान को काट के ये रास्ता यहाँ बनाया गया है। ये देखो, अभी तो रावण की लंका में ऊपर जाने के लिए चट्टान को काट के कुछ रास्ता बनाया गया है, कुछ इस तरह की सीढ़ियों को लगाया गया है जो लोहे की सीढ़ियाँ हैं। और सोचो जब यहाँ पे रावण रहा करता होगा तो किस तरह से ऊपर जाता होगा। बताने वाले तो कुछ ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पे पहले उस समय की एक लिफ्ट हुआ करती थी जिससे रावण ऊपर जाया करता था, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। वाह, चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं जो रावण का महल हुआ करता था, जो कभी सोने का हुआ करता था, उसके ऊपर, यानी ये चट्टान को पूरा ऊपर वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं ऊपर पहुंचा हूं। तो यहाँ पे अवशेषों के रूप में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये कुछ खंडरनुमा इमारतें ही दिखाई देंगी जिनके कुछ अवशेष यहाँ पे रह गए हैं, जो बताते हैं कभी रावण का महल हुआ करता था। जैसे कि हम लोगों ने रामायण में सुना है कि रावण का जो महल था पूरा सोने का हुआ करता था, जिसको एक बार हनुमान जी ने जला के राख कर दिया था। तो लोगों का मानना ये है कि ये वही महल है जहाँ पे रावण रहा करता था, ये वही स्थान है जहाँ पे रावण का महल हुआ करता था जो सोने का था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की ये दीवार बनी हुई है, और जिससे उतरते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पूरा ये जो है ये महल के कुछ अवशेष हैं जो आप लोगों को दिखाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीम ही रह गई है, बाद बाकी पूरी की पूरी जो महल वगैरह थे वो सारे के सारे यहाँ से खंडर हो गए हैं।
इसकी एक असली कहानी भी है जो आप लोगों को बताता हूँ आगे चल के, क्योंकि रामायण के बाद में भी यहाँ पे बहुत से राजाओं ने राज किया, तो वो कौन थे उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रामायण को बीते हुए काफ़ी समय हो गया है, यानी रामायण को लगभग हज़ारों साल बीत चुके हैं। तो रावण के बाद में भी इस किले पर एक राजा ने राज किया था, जिनको राजा धातुसेन के नाम से जानते हैं। धातुसेन के एक पुत्र हुए जिनको सौतेले बेटे कहते थे, उनका नाम था कश्यप। उन्होंने ये जो शेर किला, श्रीलंका का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। समुद्र तल से 1100 फीट की हाइट पे ये किला यहाँ बना हुआ है। और अगर बात करें यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड से लगभग 600 फीट की हाइट पे ये किला बना हुआ है। तो यहाँ से 1200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप इस किले पे पहुँचेंगे। तो बताते हैं राजा धातुसेन के जो बेटे थे कश्यप, उन्होंने इस किले का 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो अभी जो आप लोग अवशेष देखेंगे यहाँ पे जो अवशेष बने हुए हैं वो 5वीं शताब्दी के हैं। राजा कश्यप ने इसका निर्माण करवाया था। और इससे पहले यहाँ पे रावण का बताते महल हुआ करता था। ये वही जगह है जहाँ पे रावण रहा करता था, जहाँ रावण के सोने का महल हुआ करता था। तो अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, मतलब श्रीलंका जो लोग आते हैं वो सिगरिया की इस जो शेर किला है, शेर के किले के नाम से जानते हैं, इस पे ज़रूर से विज़िट करने के लिए आते हैं। और इसकी जो पहले आकृति हुआ करती थी, जब हम लोग यहाँ से एंट्रेंस करते हैं वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ 2 पैरों के निशान बने हुए हैं। तो वहाँ पे 2 पैर थे और ऊपर एक शेर की आकृति इसकी बनी हुई थी। ये बिल्कुल शेर की तरह देखने में ये किला लगता था। अब सोचने वाली बात ये है कि सोचो 5वीं शताब्दी में इस किले का यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। और ये जो किले का निर्माण है वो ईंटों से करवाया गया था। हम लोगों को अकेले आने में, कुछ भी हमारे पास नहीं था, तो आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और सोचो उस समय में किस तरह से यहाँ पे ये ईंट वगैरह लाई गई होंगी जिससे इसका निर्माण करवाया गया होगा। तो आज भी यहाँ पे उसी किले के अवशेष देखने को मिलेंगे। और रावण से जुड़ा हुआ ये स्थान भी है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं कि रावण का जहाँ महल हुआ करता था वो कौन सा जगह है। और यहाँ के सामने के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ से देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, यहाँ पे एक झील सी है और इस तरह का यहाँ नज़ारा है। और ये है कुछ किले का नज़ारा यहाँ से। ये जो आप लोग खंडर देख रहे हैं ये 5वीं शताब्दी के हैं। मेरे पीछे ये जो आप लोग कुंड देख रहे हैं, बताते हैं ये उस समय रावण के नहाने का वास्तव हुआ करता था, जिसपे यहाँ पे एक शिलालेख लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ सेंटिंग बाथिंग पूल। तो ये नहाने का स्थान था रावण के। काफ़ी विशाल यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो उस समय जो रावण थे वो इसी में नहाया करते थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो ये कुछ इस तरह का है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है सेंट्रल बाथिंग पूल जो है वो मिट चुका है। तो कुछ इस तरह का यहाँ है और ऊपर पूरा एक साम्राज्य है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ अवशेष बने हुए हैं महलों के जो आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पे ईंट देख रहे हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं कुछ अवशेषों के रूप में, तो इस पूरे महल का निर्माण इन्हीं ईंटों से करवाया गया था, जो आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये पूरा एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर इन्हीं ईंटों से इस पूरे महल को यहाँ बनवाया गया था। ये पूरा एक महल हुआ करता था जहाँ पे पहले छत हुआ करती थी, इनके ऊपर ये महल हुआ करते थे जिनकी छतें भी होती थी। लेकिन अभी सारे के सारे नष्ट हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं इस तरह के खंडर ही देखने को मिलेंगे, जिनको देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि ये जो आप बता रहे हैं ये बातें काल्पनिक हैं, ये रावण का महल नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जैसे अभी राम सेतु को भी लोग काल्पनिक मानते हैं, लेकिन वो है ना, नासा ने भी उसको माना है। उसी तरह से जो अपने भारतवर्ष में कई एक ऐसी जगह हैं जो रामायण से जुड़ी हुई है। हालांकि समय के साथ साथ काफ़ी समय हो गया है तो उन चीज़ों को बचा पाना तो मुश्किल है, लेकिन समय समय पे राजाओं ने रेनोवेशन कराया है। जो महल हुआ करते थे, जैसे अयोध्या में जो महल वगैरह हैं उनका बाद में जीर्णोद्धार हुआ है, उनका रेनोवेशन हुआ है। वो चीज़ें उस समय की नहीं है, लेकिन उस समय के कुछ ना कुछ अवशेष ज़रूर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अवशेष ज़रूर मिले होंगे और उन्हीं पे उन जगहों को बाद में बसाया गया है। तो उसी तरह से ये भी यहाँ पे जो है जिसको आप लोग अभी देख रहे हैं, ये यहाँ के राजा कश्यप ने इस महल का निर्माण करवाया था बाद में। लेकिन ये पहले का ये रावण का स्थान हुआ करता था, ये सोने की लंका हुआ करती थी, ये रावण का वो महल हुआ करता था जिसमें रावण रहा करता था। और उसी जगह पे जो यहाँ के राजा थे कश्यप, उन्होंने अपने महल का निर्माण करवाया। बाद में उन्होंने रामायण में बताते हैं जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उसके बाद उनके भाई विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन जो श्रीलंका के लोग हैं
वो ये मानते हैं कि रावण की जो बॉडी है, रावण का जो शरीर है, वो आज भी श्रीलंका में सुरक्षित रखा हुआ है इन जंगलों के कहीं किसी पहाड़ के ऊपर। और बताते हैं उसके ऊपर एक ऐसा लेप लगाया जाता है जिससे उसकी जो शरीर है, उसका जो बॉडी है वो ख़राब नहीं हो। क्योंकि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि रावण किसी ना किसी दिन फिर से एक दिन जीवित हो उठेगा और उसके अंदर मतलब प्राण आ जाएंगे। ये जो लोग हैं, श्रीलंका के जो लोग हैं, वो रावण को भगवान मानते हैं और आज भी उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बताते हैं रावण के वंशज हैं। मेरे पीछे ये जो आप लोग कुर्सी देख रहे हैं ना, ये सिंहासन है जिस पे रावण बैठा करता था। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, थेरॉन। ये सिंहासन था पूरा इस तरह का। ये पूरी जो कुर्सी सी बनी हुई है, ये पूरा सिंहासन था जिस पे उस समय जो राजा था रावण, वो बैठा करता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये जो 2 सुराग दिख रहे हैं ना, इस पे उस समय छतरी होगी और ये पूरा पटा हुआ रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर छतरी होगी। सिंहासन पूरा बना था जिसके ऊपर जो रावण था वो बैठा करता था। बाद में जो यहाँ पे राजा हुए वो राजा बैठा करते थे। तो यही वो सिंहासन है जिसके ऊपर रावण बैठता था। और ये इसका पूरा महल था। सामने कुछ इस तरह का नज़ारा था। अभी अगर आप देखेंगे तो पूरा कोहरा कोहरा जैसा हो गया, क्योंकि बारिश हुई है तो पूरा फॉग हो गया है और ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पूरा इस तरफ में पूरा एक गार्डन था जिसमें फूलों के पेड़ लगे हुए थे। यहाँ का जो एरिया था वो आप लोग देख चुके हैं। और ये जो तालाब है, ये वही पॉइंट है बताते हैं जहाँ पे रावण स्नान किया करता था। ये रावण के नहाने का बाथ टब हुआ करता था, यानी स्विमिंग पूल है जहाँ पे रावण नहाया करता था। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो कुछ जो महल बने हुए थे उनकी यहाँ पे जो सिर्फ नीम वगैरह रह गई है। और नीचे के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं। अब हम चलेंगे इसके ऊपर, और ऊपर और भी कुछ महलों के अवशेष हैं, वो आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए, यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जा रहा हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं फटाक से, और ऊपर और आप लोगों को जो महल वगैरह के हिस्सा हैं वो दिखाते हैं। अभी मैं पहुँचा हूँ जो सबसे ऊपर महल है, जो सबसे ऊंचा महल है, और आई थिंक यही रावण का महल हुआ होगा, ये रावण का पैलेस हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये उस समय पे यहाँ पे लकड़ी वगैरह से कुछ बना होगा, जिसके ऊपर एक पूरी इमारत रही होगी, जिसके ऊपर एक पूरा महल रहा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, अभी पूरा ये खंडर ही है। और जैसे कि हमें रामायण में बताया गया है कि रावण की जो लंका थी वो सोने की थी। और ये बताते हैं इस लंका का जो निर्माण है वो स्वयं कुबेर ने किया था। कुबेर ने इस पूरी सोने की लंका को बनाया था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कुछ पॉन्ड हैं, कुछ तालाब हैं। ये उस समय जो बारिश का पानी था उसको इकट्ठा किया जाता था इनमें, और इन्हीं को पिया जाता था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे पानी लाना तो संभव नहीं है। तो बारिश का जो पानी है वो ऐसे जो पॉन्ड्स हैं, ऐसे जो तालाब हैं यहाँ बने हुए हैं, उनमें मतलब पूरा स्टोर किया जाता था और बाद में उसी को पिया जाता था। तो ये है पूरा एक महल का हिस्सा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये इसका एंट्रेंस है, और ये और आगे कुछ हिस्सा बना हुआ है महल का। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, इसके पीछे के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक झील है और पीछे पूरे माउंटेन है। यहाँ पे अगर आप लोगों को शायद दिखेगा तो एक बुद्ध भगवान का स्टेचू बना हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पूरी जो श्रीलंका है ये बौद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बौद्ध को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। और नीचे यहाँ पे ये जो है ना, ओ सॉरी बच गया मैं तो, अभी मैंने लगा कि नीचे गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये पहले एक फ्लावर गार्डन था। यहाँ पे मतलब फूल लगे हुए थे। आप लोगों से बात ही कर रहा था इतने में इधर देखो, यहाँ पे जो पीछे है ना पूरा जो काले काले बादल हैं, बारिश आ गई है और यहाँ कुछ बचने का साधन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब तो लग रहा है भीगना ही पड़ेगा। और जो मेरे पास बैग है इसका रेन कवर भी नहीं है। अभी बारिश आ गई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा गीला गीला हो गया है। तो मैं काफ़ी देर से एक झोपड़ी थी वहाँ पे बनी हुई, उसमें मैं बैठा था, क्योंकि अगर उसमें नहीं बैठता तो पूरा भीग जाता। यहाँ से हम लोग अभी एग्जिट हो रहे हैं। मतलब एग्जिट होने के लिए दूसरा रास्ता है और एंटर होने के लिए दूसरा रास्ता था। वहाँ पे कुछ लोग देख रहे होंगे तो ऊपर भी चढ़ रहे हैं अभी। अब देखते हैं चल के कि ऊपर चढ़ के कहाँ जाया जाता है। तो
तो अभी फ़िलहाल मैं रावण का जो महल था वो घूम के आ गया हूँ। रावण का जो महल था वो पूरा ऊपर बना हुआ था इस रॉक के ऊपर, और बताते हैं उस समय वो सोने का हुआ करता था। लास्ट में हमने यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ पे एक केव है, ये गुफा है जिसके अंदर उस समय की पेंटिंग बनी हुई है। और वो वाली पेंटिंग मैंने यहाँ पे जो होटल वगैरह हैं उनमें मैंने देखी थी। जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे भी एक पेंटिंग लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया रावण का महल जो श्रीलंका में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं चाहता हूँ ठीक ही होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, एक से एक नए अपडेट देते रहेंगे हम आपको। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और गाइस, हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करो, क्योंकि कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं जो आपको दिखाने के लिए। तो गाइस, इतनी मेहनत से वीडियो अगर हम बनाते हैं तो आप लोग भी अगर चैनल पे आते हो देखने के लिए वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ, हमने आखिर वीडियो कैसी बनाई है। ठीक है? तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें। ठीक है?